नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो यूकैरियोटिक वाली कोशिका होती है, जैसे हमारा चिक सेल है, वह कितने समय में डिवाइड करता है, और जो है कि ईस्ट जो होता है उसका सेल कितने मिनट में डिवाइड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो ईस्ट होता है, ईस्ट ईस्ट इसका जो कोशिका होती है वह 90 मिनट में डिवाइड करती है। 90 मिनट में डिवाइड करती है, ठीक। और जो हमारा सेल है, मान लीजिए हमारे गाल का सेल है, ह्यूमन चिक सेल, यह जो है 24 घंटा में डिवाइड करता है, 24 घंटे में, ठीक। अब आइए देखते हैं कि सेल साइकिल जो है कितना भागों में डिवाइड है और किस किस भागों में डिवाइड है, उसका नाम क्या क्या है। जो सेल साइकिल है वह दो भागों में डिवाइड है। कितने? दो भागों में। एक को कहते हैं इंटरफेज, और एक को कहते हैं यंग फेज। जो इंटरफेज होता है इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है। इसमें जो है कि सेल प्रिपरेशन करता है डिवाइड करने के लिए, इसे कहते हैं रेस्टिंग फेज। या तो इसे कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज। ठीक। और ये जो है इंटरफेज जो होता है वह ज़्यादा समय लेता है। इंटरफेज जो है कि 95% टाइम, जैसे 23 घंटा का समय यही लेता है इंटरफेज। और 1 घंटे में यम फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करता है। क्या होता है? यह 95% समय लेता है, यानी 23 घंटा यह जो है प्रिपरेशन करता है डिवाइड होने के लिए, यम फेज में जाने के लिए 23 घंटे लेता है। और जो यह होता है यम फेज, इसको कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसको कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। और जो है ये जो है एक चूअर, इसमें सेल डिवाइड होता है, इसको ड्रामेटिक फेज इसलिए कहते हैं कि जैसे घर में ड्रामा होता है ना, तो घर अलग अलग हो जाता है, इसी प्रकार से इसमें ड्रामा होता है। सेल को डिवाइड होने के लिए ड्रामा होता है, इसीलिए इसे ड्रामेटिक फेज कहते हैं। और ये जो है इसी में सेल का डिवीजन होता है। और ये 5% जो है होता है समय, 5% देता है, यानी कि ये 1 घंटे में इसमें एम फेज में रहता है सेल। अब आइए देखते हैं कि जो इंटरफेज है और एम फेज है उसमें कितना जो है पार्ट है। सब फेज जिसे कहते हैं। जो इंटरफेज होता है, इसमें जो है 3 सब फेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 सब फेज होते हैं। एक को कहते हैं जीवन, यानी कि गैप 1 फेज, और दूसरे को कहते हैं यस, यानी कि सिंथेटिक फेज। और तीसरा जो होता है G2 फेज होता है, यानी कि इसे कहते हैं गैप 2 फेज। यानी कि इंटरफेज जो होता है वह 3 सब फेज में डिवाइड होता है। और जो यम फेज होता है वो जो एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसका 4 फेज होता है, 4 फेज। एक को पहले को कहते हैं
प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, तीसरा जो है इसे कहते हैं एनाफेज, और जो चौथा होता है उसको कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज यानी कि जो इंटरफेज है वो 3 भागों में डिवाइड है, यानी सब फेज हैं 3 इसके, G1, S, G2, और जो एम फेज है वो 2 भागों में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है वो इसका 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटा, एना और टीलो, और साइटोकाइनेसिस में फेज नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का जो है टूटना, यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। क्या? न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसको जो है कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर, जब वो डिवाइड होता है 2 सेल बनता है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक, इंटरफेज में तैयारी करता है कि सेल को डिवाइड करना है, या 23 घंटा देता है, यानी 95% समय इसमें देता है, और जो एम फेज होता है वो उसमें सेल डिवाइड होता है, ये जो 5% लेता है, 1 घंटे में डिवाइड हो जाता है। इसका कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले जो कैरियोकाइनेसिस होता है 2 न्यूक्लियस बनता है, फिर 2 न्यूक्लियस जब बन जाता है तब वो सेल आप डिवाइड होकर के 2 सेल अलग अलग बना लेते हैं, एक सेल से डबल सेल बनता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।